आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को ज़ुबैर के खान का नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में तहे दिल से इस्तकबाल है। मोस्ट वेलकम एंड आई एम ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर शो। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपसे हमारे श्रोताओं की मुलाकात हो रही है और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप मॉडलिंग के फील्ड में भी सक्रिय रहे, आप छोटे पर्दे पर भी छाए रहे और उसके बाद आपने बड़े पर्दे का भी रुख किया। तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। सर जर्नी तो मेरी भोपाल से ही स्टार्ट हो गई थी एंड व्हेन आई वाज 16 जब मैं स्कूल में ही था तो स्कूल में बहुत अच्छा डांसिंग जैसे वो देख रहे हैं बेस्ट डांसर मिला हुआ है तो वो स्कूल में ही डांस सब स्टार्ट हो गया था तो वो पॉपुलैरिटी का फेम का टच लेना वो तब से ही स्टार्ट हो गया था। तो वो स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर बिकॉज मॉम इज़ अ प्रोफेसर तो उन्होंने बोला कि स्टडीज़ करनी है और भाई ने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी तो मैंने कहा ठीक है इंजीनियरिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी करूँगा। तो डांसिंग के बाद स्कूल से पास आउट होने के बाद फिर आई वेंट टू डू मॉडलिंग और फिर रैम करने लगा मिस्टर भोपाल मिस्टर एमपी आई पार्टिसिपेट इन पेजेंट्स उन सब में काम किया मैंने। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, जिम की ट्रेनिंग दे रहा था और वर्कआउट भी कर रहा था साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी वो 4 साल। उसके बाद में फिर मैंने हबीब तनवीर सर के अंडर में थिएटर किया था रवीन भवन में इधर भारत भवन में। वो ज़्यादा नहीं किया, 3-4 महीने किया लास्ट ईयर में अपने। उसके बाद में फिर मैंने बोला कि मम्मी ये रही डिग्री आपकी, आपको ऑनर्स की डिग्री ले ली है मैंने और फर्स्ट क्लास पास हो गया हूँ, अब आप रखें और मैं अपने सपने पूरे करने ज़रा शहर चला जाऊँ। सो आई वेंट टू मुंबई। अच्छा, तो मतलब माता जी आपकी प्रोफेसर हैं, उसके बाद अधिकतर ये होता है कि एजुकेशन फील्ड में अगर कोई है तो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उस फील्ड में दखल रखें, लेकिन आपने डिग्री उनको सौंप दी और ख़ुद का रुख कर लिया मुंबई का। जी, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वहाँ डिग्री की और डिग्री के साथ साथ अब मॉडलिंग कर रहा था बिकॉज इवेंचुअली आई मेड माई माइंड कि मुझे क्या करना है। लेकिन उसके साथ फिर मुझे दिमाग में आया कि पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है एंड एवरी पेरेंट्स वांट्स एवरी चिल्ड्रंस के उनके उनके अच्छा ही सोचते हैं और उनके लिए अच्छा हो। तो वही चीज़ मैंने कोशिश की और मम्मी को डिसअपॉइंट नहीं किया। मम्मी को बोला कि मैं आपसे वादा किया था मैंने कि मैं डिग्री तो लूँगा, वो भी इंजीनियरिंग की, वो भी ऑनर्स की। वो आपकी डिग्री मैंने आपको दे दी, अब मुझे जो करना है इवेंचुअली लाइफ में लेट मी enjoy the freedom and try for acting। मतलब आपने परिवार को खुश किया और अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए आप निकल पड़े मुंबई। तो ज़ुबैर भाई हमें बताएं कि आपने जब शुरुआत की अपनी मॉडलिंग से तो उस समय आपने जो महसूस किया कि ये फील्ड अब मुझे बड़े पर्दे तक भी पहुंचा देगी, तो क्या आपके मन में एक ख्याल था कि मुझे जाना है उस लेवल तक? सर इवेंचुअली मैं आपको बताऊं एवरी मॉडल वांट्स टू बी एन एक्टर। हर इंसान जो चाहे डांसर हो चाहे मॉडल हो वो हर इंसान को एक्टर बनने का ही ख्वाब होता है। इवेंचुअली मेरा भी था क्योंकि बहुत सारे इंस्पिरेशंस थे, चाहे जॉन अब्राहम सर थे या मुज़म्मिल इब्राहिम उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त मॉडल थे, उन सब ने फिल्मों का ही रुख किया एंड में। तो मुझे समझ में आ चुका था कि एक रास्ता मुझे मिल सकता है कि क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है, आई एम टॉल, आई एम ब्रॉड एंड मैं रैम्प में अच्छा दिख जाता हूँ, थोड़ा बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ। तो मुझे ये लगा कि शायद यही मेरा रास्ता है क्योंकि जो मुझे स्टार्टिंग मैंने की थी मॉडलिंग की, वो मॉडलिंग स्टार्ट ही इसलिए किया था कि मैं एक्टर बन सकूं और क्योंकि डांस में ट्रेंड हो गया था, एक्टिंग में हो गया, तो आई वांटेड टू बी एन एक्टर ओनली। और उसके लिए मुझे पाथ लगा के मॉडलिंग, क्योंकि रैम्प से बहुत अच्छी फिल्म्स में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर एक्स मॉडल्स। चाहे हम कोई भी एक्टर लें, चाहे दीपिका है, चाहे कैटरीना है, चाहे कोई भी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं जो अच्छे मॉडल थे और अच्छे एक्टर भी अब हैं। तो इवेंचुअली फॉर एन आउटसाइडर लाइक मी बहुत ये एक पाथ होता है आपकी जर्नी का। तो वही मैंने कोशिश की और फिर समझ में आया कि नहीं करना तो मुझे एक्टिंग ही है। लास्ट शो मैंने प्रोवोक का किया था 2012 में। 2012 तक मैं मॉडलिंग कर रहा था। फॉर्चुनेटली मैं मिस्टर इंडिया रहा हूँ 2012 का और मैंने पेजेंट्स किए, रैम किए, लैक्मे फैशन वीक्स किए, सब बहुत सारे डिज़ाइनर्स का शो स्टॉपर भी रहा हूँ। उसके बाद में फिर जब क्योंकि मुझे डांसिंग आती है, फिर मैंने मार्शल आर्ट सीखा, फिर मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी, स्विमिंग सीखी, बहुत सारा अपने ऊपर काम किया और फिर इवेंचुअली सोचा कि नहीं मेन आई वांट टू बी एन एक्टर। तो मॉडलिंग एंड एक्टिंग बोथ आर कंप्लीट डिफरेंट फील्ड। तो मैंने सोचा मॉडलिंग को बाय बाय कह दिया जाए और अब पूरा फोकस एक्टिंग पे रहे। तो फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। क्या बात है। और एक्टिंग जब आपने स्टार्ट की तो शुरुआत तो आपने छोटे पर्दे से की है और मेरे ख्याल से नागिन में आप पहली बार दिखे। नहीं सर मैं बताता हूँ आपको, ये तो आपको जितना पता है उसके अंदर की जर्नी बताता हूँ। जो मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, उसमें इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, एक शो आता था 2012 में स्टार प्लस में, उसमें 3 दिन का केमियो किया था और उसमें जज था, कोई डायलॉग्स नहीं थे मेरे। तब देखना था मुझे कि मैं एक्चुअली
एक्चुअली कैसा दिखता हूँ और कहाँ मुझे वीकनेसेस है, कहाँ पे अपने ऊपर काम करना है। इसके साथ साथ मेरी एड्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे क्योंकि मॉडलिंग कर रहा था, तो मॉडल्स को बहुत अच्छे से एड्स मिल जाते हैं, खूबसूरत बहुत दिखते हैं वो। तो एड्स मुझे मिल रहे थे, तो एड्स कर रहा था मैं, केमियोज कर रहा था और एपिसोडिक्स कर रहा था, एपिसोडिकली, जिसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़े। 3 दिन 5 दिन का शूटिंग कर रही, मुझे वो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था। और फिर ऑडिशंस पे जा रहा था, मैं ऑडिशंस भी दे रहा था। बट इवेंचुअली मेरा जब मैंने एपिसोडिक लीड्स कर लिए, एड्स कर लिए, इवन उस टाइम पे मैंने फिल्में भी थोड़ी स्टार्ट कर दी थी, वो बड़े बैनर की नहीं तो छोटी थी, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा था। उसके बाद मेरा पहला डेली शो आप बोल सकते हो बालाजी टेलीफिल्म्स का था, कसम तेरे प्यार की, जो कलर्स टीवी पे बहुत हिट रहा है। वो मैंने 2 से ढाई साल किया। उसके बाद में फिर टीवी में नागिन किया मैंने, नागिन 3 बालाजी का, फिर मनमोहिनी किया रिसेंटली लास्ट ईयर LSD फिल्म्स का, जी टीवी में वनराज। उसके पहले मैं बीच में फिल्म्स में आ चुका था। तो अब मेरी जर्नी ये फिल्म्स टीवी के साथ में चलने लगी थी। फिर अभी जाके लास्ट शो मनमोहिनी के बाद, क्योंकि मैं 4 फिल्में कर रहा हूँ और न्याय द जस्टिस का भी शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। वो आई गेस मोस्टली 26 जनवरी रिलीज़ है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर वो फिल्म है। तो उसके अलावा मैं 3 फिल्में और साइन कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। एक राजीव वालिया की धड़के दिल बार बार भी अभी आने वाली है। तो ये इवेंचुअली बहुत ग्रेजुएशन आपका प्रोसेस होता है, जो स्टिल आई फील आई एम लर्निंग, स्टिल आई फील कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और सीख रहा हूँ। बट मुझे बहुत डिफरेंस समझ में आया कि टीवी मतलब ये मुझे ये महसूस हो रहा है जुबैर भाई कि आपने जब मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद आप जब छोटे पर्दे पर आए तो लोगों ने आपको पसंद किया और आपकी कामयाबी का ग्राफ आगे बढ़ता गया। जी जी, विद टच वुड, विद गॉड ग्रेस, ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा मेरे पे कृपा है और इतना ज़्यादा दुआएं हैं माँ बाप की कि इतना ज़्यादा मुझे कामयाबी मिल रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। और चाहे कसम तेरे प्यार की में मैंने किया हो, चाहे वनराज किया हो मनमोहिनी में, इवन चाहे अब जो भी फिल्म मैं कर रहा हूँ, चाहे लास्ट हॉन्टेड हिल्स फिल्म आई थी मेरी फरवरी में, इट वाज हाउसफुल इन स्पेशली इन MP। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेरे पास डायरेक्टली फ़ोन आता है और प्रोड्यूसर्स आर डायरेक्टली कॉलिंग मी। सो आई कैन सी दैट कि जो शायद 10 साल पहले सपना कुछ देखा था, वो छोटा सा लड़का जब गया था, तो अब जाके थोड़ी कामयाबी हो रही है और मिल रही है। क्योंकि टच वुड मैंने बॉम्बे में भी घर ले लिया है अपना, और तो वो समझ में आता है। बट इवेंचुअली क्या होता है, ऑडियंस जो होती है वो ऑडियंस इज द अल्टीमेट। आप कैसे दिख रहे हो, कैसे नहीं दिख रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों के दिल में बैठ रहे हो, आपको पसंद कर रहे हो, आप लोगों के दिल टच कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस है, वही इवेंचुअली मैटर करता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो छोटे पर्दे की यात्रा थी उसको ख़त्म करने के बाद जब आपकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, वो कौन सी रही और इसको आपको हासिल करने में या फिर आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? मेरी कमर्शियल फिल्म एक द ड्रीम जॉब करके आई थी फिल्म। अब बैंकर्स पे थी वो फिल्म, अभी अमेजन पे है, MX प्लेयर पे भी है, यूट्यूब पे भी है। बट क्या था, वो फिल्म मैंने पहले कसम से पहले कर ली थी और वो फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन पे चली गई थी। तो मैंने सोचा था कि अभी वो फिल्म तो कर ली, बिकॉज शूटिंग उसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। तो उसके बाद फिर मैंने कसम किया 2.5 साल। उसके बाद में सबसे बड़ी कमर्शियल फिल्म अभी तक की बोलूँ, जो आई गेस दोस्ती के साइड इफेक्ट बोल सकता हूँ, जो सपना चौधरी थी उसमें मैं था और विक्रांत और अंजू थे, जो शिमारो मी पे है, अभी यूट्यूब पे भी है, वो है। और उससे भी बड़ी फिल्में जो अभी आ रही हैं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि धड़के दिल बार बार राजीव वाले की फिल्म है, जिनकी लास्ट फिल्म तेरा इंतज़ार थी सनी लियोनी अरबाज खान के साथ में। तो ये फिल्में अभी कमर्शियली बहुत लंबी हैं, बड़ी हैं, लेकिन मेरे करियर ग्राफ में मुझे लगता है ड्रीम जॉब और दोस्ती के साइड इफेक्ट बहुत कमर्शियल लेवल पे हिट हुई हैं, जो कि मिलियंस में व्यूज़ हैं अब, और लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। और जो अभी फिल्म कर रहा हूँ, जो आने वाली फिल्में हैं वो, और जो अभी करंटली 3 फिल्में और साइन की हैं और करने वाला हूँ, अभी 14 दिसंबर आई एम फ्लाइंग टू कोलकाता फॉर अनदर फिल्म। तो उस चक्कर में आई गेस न्याय जो शूट कर रहा हूँ वो कमर्शियली बहुत बड़ी जा रही है फिल्म। जब स्टार्ट की थी तब इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे, लेकिन अभी गाने शूट कर लिए और हर दिन में करीबन 10-10 मैंने सीन किए हैं। 3 महीने से एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। इवन अभी भी 13 को भी मेरा एक लास्ट एक्शन सीक्वेंस बाकी है थोड़ा सा। तो कमर्शियली सबसे बड़ी फिल्म न्याय जा रही है, उससे पहले की दोस्ती के साइड इफेक्ट और द ड्रीम जॉब थी। और एक और आपकी फिल्म आई थी लेकर हम दीवाना दिल। जी जी, लेकर हम दीवाना दिल तो बहुत अच्छा इंसिडेंट बताऊंगा, क्योंकि आरिफ अली की डायरेक्टेड फिल्म थी वो। अरमान जान लीड में थे, मैं लीड में नहीं था, लेकिन केमियो किया था मैंने उसमें और बहुत मज़ा आया था मुझे, क्योंकि बहुत कॉमिक कैरेक्टर था। और दिशा थी एक साउथ की एक्टर, वो अपोजिट थी अरमान के। इम्तियाज़ अली के भाई हैं आरिफ अली, उन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म। और इल्यूमिनाती फिल्म्स की थी, सैफ अली खान प्रोडक्शंस की। तो वो मैंने 2014 में की थी। मेरा 6-7 दिन
के शूट था और 4-5 सीन शूट किए थे। अभी फिल्म में तो आएगी 2 या 3 सीन है, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि वो कॉमिक कैरेक्टर था बहुत ज़्यादा, और उसको दिशा छेड़ती है। और मैं स्टार्टिंग में अपनी लर्निंग प्रोसेस में भी था, तो बहुत चंपू वाला लुक है, बट लोगों ने पसंद किया। मेरा विक्की में उसके साथ नाम आता है, सो आई एम ब्लेस्ड। जी वाकई। और इस फिल्म के और मतलब गीत वीत भी काफ़ी हिट हुए। जी जी, काफ़ी हिट थे। A.R. रहमान सर ने म्यूज़िक दिया था। खलीफा खलीफा गाना तो बहुत हिट हुआ था, और एक सैड वर्जन भी गाना बहुत अच्छा हुआ था। इवेंचुअली क्या हुआ था, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, मैं ड्रीम जॉब शूट कर रहा था, तो थिएटर में नहीं देख पाया खुद की फिल्म, जो मुझे कमर्शियली इतनी बड़ी फिल्म लग रही थी। तो वो फिल्म मैंने फिर नेट पे देखी, तो वो थोड़ा सा मलाल रह गया मुझे। बट फिर उसके बाद में फिर बड़ी फिल्म अपने खुद जाके थिएटर में देख ली लीड में, तो फिर अब वो सब कंपनसेट हो जाता है। बट वो कमर्शियल पहली फिल्म चल, भले ही आपने केमियो किया हो, 3 दिन का रोल हो, वो इसका एक अलग मज़ा है, यू नो, हर चीज़। और मैं आपको बताऊं, हर चीज़ का एक अलग मज़ा है। टीवी का अलग मज़ा है, फिल्म्स का अलग मज़ा है, शूटिंग करने का तरीका अलग है, स्केलिंग अलग है बहुत ज़्यादा, आप कैनवास अलग है। तो अब इतना टच वुड काम करने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि छोटा भाई बड़ा भाई है बस, वरना एक्टिंग तो सेम है आपकी, कैनवास डिफरेंट है, बट आप जो हो वो ही रहोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अभिनय अपनी जगह है। जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी एक बड़ा दौर लॉकडाउन का हमने देखा, और उसमें तमाम गतिविधियां बंद थीं, और फिल्मी सितारों के लिए और फिल्मी और रंगमंच से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत ही कठिन समय था। तो ये वक्त आपने कैसे गुजारा? और इस दौरान जब काम का भी अभाव हो जाता है, तो क्या मन में कुछ इस प्रकार के ख्याल आता है जो बहुत सारे लोगों में हमें देखने को मिले? जी जी जी, डेफिनेटली एक एक एक्टर की लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है ये, और क्योंकि एक्टर को बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। मैं पर्सनल लेवल पे मैं स्ट्रांग इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एक्टिंग में आना चाह रहा था, तो मम्मी ने तो मना कर दिया था कि नचइया बनने के पैसे नहीं दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था, और जब मैं 18 साल का था तब से मैंने बच्चों को होम ट्यूशन दिए हैं। होम ट्यूशन दे रहा था, जिम ट्रेनिंग दे रहा था, डांस ट्रेनिंग दे रहा था, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो मैं इतना स्ट्रांग तब से बनना स्टार्ट हो गया था। और उससे पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो अंडर 16 स्टेट लेवल खेला हूँ मैं क्रिकेट, एंड भोपाल से ही था। एमपी की टीम में सिलेक्शन भी हो गया था मेरा, बट बोर्ड्स आ गए थे 10th में, तो मम्मी ने मना कर दिया, एंड आई लेफ्ट क्रिकेटिंग कि मैं फिर कहीं। और फॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली न्याय द जस्टिस में मेरा सीन हुआ है, जिसमें सुशांत की MS धोनी थी, और मेरी इस फिल्म में क्रिकेट दिखा रहे हैं, क्रिकेट नाम के। तो उसके लिए मैंने जब वो ग्लव्स और वो सब फीलिंग वापस पहनी, तो 16 साल पहले पीछे चला गया था। तो इस चीज़ में लॉकडाउन में मैं हमेशा कोशिश यही की है कि मैं एक रूटीन बनाऊं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस में हूँ और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रूटीन में हूँ, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। तो मैंने लॉकडाउन में भी अपने घर पे ही वर्कआउट किया। घर पे वर्कआउट से पहले भी मैंने रूटीन बना लिया था कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ तो इस वक्त ये करूँगा, दिन में ये करूँगा, शाम को वर्कआउट, रात को ये, तो एक रूटीन बना लेता हूँ। तो रूटीन की वजह से क्या होता है, आपका मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी आपका रूटीन होता है और आप जीते हैं लाइफ, अपना वर्कआउट करते हैं, आप काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप घर में भी लॉकडाउन में भी आप यही सोचें कि आपके वो रूटीन चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे घर पे वर्कआउट करने के भी डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग से किया हुआ है, यहाँ पे भोपाल से शुरुआत कर रखी है, तो मेरे लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग था। और वर्क प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर का मेकिंग का बजट हाफ हो गया है, तो एक्टर से भी बजट में भी हाफ है। एवरीथिंग जो काम हो चुका है वो नहीं आ रहा था। तो 6-7 महीने जो ये लॉकडाउन के गए, वो एक्टर्स की लाइफ में, इवन जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, उनकी लाइफ में बहुत इफेक्टिव रहे। तो नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि आगे जाके कुछ होगा नहीं होगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट गॉड, और अपने खुदा पे यकीन करें, अपने ऊपर यकीन करें। तो जो दौर है, चाहे वो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप एंड डाउन। मैंने यही सीखा है कि खुशी है तो गम होगा, गम हो तो खुशी होगी, तो अप एंड डाउन चलती रहेगी। लाइफ ऐसी है, अप एंड डाउन है। तो जो अब दौर है वो चला जाएगा, और वापस से वो सारी चीज़ें होंगी जो टच वुड अब स्टार्ट। बस ये है कि खुद को मजबूत बना के रखना होगा, अपना कॉन्फिडेंस अपन को हाई रखना पड़ेगा। जुबैर भाई, इस समय आपकी क्या और एक्टिविटीज़ चल रही हैं आने वाले समय में, और क्या प्लान्स हैं आपके नई फिल्म में, कुछ उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, न्याय के लिए मैंने अभी बहुत ट्रेनिंग की थी अपने आप को, वर्क बॉडी से लेके अपने डांस पे लेके, बिकॉज डांसिंग भी है इस फिल्म में। तो वो एक फिल्म है जो फिनिश हो गई है। इसके बाद मेरी 3 फिल्में हैं, जो अभी एक धड़के दिल बार बार, जो प्रोड्यूसर्स हैं मेरी राजीव वाली फिल्म की, जो हॉटस्टार पे जा रही है फरवरी में, वो फिल्म के ही मेकर्स के साथ अनदर फिल्म आई एम शूटिंग इन कोलकाता। उसके बाद में एक वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, ब्यूटी वाला नाम के। उसमें मैं आई एम प्लेइंग अ कॉप, एंड वेरी पॉजिटिव कॉप। इट्स 24 एपिसोड की 3 सीज़न है उसमें। वो एक वेब सीरीज़ है मेरी। उसके बाद 2 और फिल्में हैं, एक हॉरर है और एक और कमर्शियल बेसिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फिल्म है, डी धनंजय नाम की। वो सारी फिल्में हैं जो साइंस
साइन कर ली है मैंने, तो इंशाल्लाह मार्च या फरवरी तक तो पूरा जैम्ड हूँ। उसके बाद में फिर जब तक ये न्याय आ जाएगी, क्योंकि न्याय का प्रमोशन अभी जैन में स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हम लोग देखिए क्या क्या उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा, इस समय तमाम थिएटर्स अभी उतने शुरू नहीं हुए हैं, कुछ जगह मल्टीप्लेक्स शुरू हुए हैं। ऐसे में पब्लिक का रुख नहीं हो पा रहा है कि वो अच्छा बड़े पर्दे पर सिनेमा देख सके, और उसको निर्भर होना पड़ रहा है इस तरह की वेब सीरीज़ पे या दूसरी चीज़ों पे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो थिएटर अभी बंद होने से कितना नुकसान हुआ है? सर क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, और क्योंकि फिल्म्स रिलीज़ के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर फ़ायदा होता है तो डायरेक्टली दे कॉन्टैक्ट मी एंड दे आस्क मी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, रोज़ डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट होता है। तो उसमें उन लोगों ने से मैंने जब डिस्कस किया तो नुकसान तो बहुत हुआ है, और इवेंचुअली पूरे इंडिया की इकनॉमी पे नुकसान हुआ है और इफ़ेक्ट आया है, पूरा वर्ल्ड पे इफ़ेक्ट आया है, आई कैन से दैट। बट क्या करें, अब ज़िंदगी है, जीना उसी का नाम है। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली जो शूटिंग की थी अभी परसों आने से पहले, वो भी मैंने मल्टीप्लेक्स में शूट किया था। एक सीन था जिसमें मेरा प्रीमियर होता है, मैं बाहर निकलता हूँ, तो उसमें भी एक्चुअल सिनेमा हॉल में शूट किया। तो आई वेंट इनसाइड एंड आई हैव सीन कि कितने लोग हैं, तो एक डिस्टेंस से बैठे हुए हैं और ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10 से 15 लोग हैं थिएटर में। अच्छी अच्छी फिल्में हैं, फिल्में चल भी रही, थिएटर में लगी हैं, लेकिन जा नहीं रहे लोग। तो उससे बहुत नुकसान हो रहा है पीवीआर से लेके आप मल्टीप्लेक्स से लेके सिंगल स्क्रीन वालों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स इंतज़ार है बस को। लोगों बट लोगों को इंतज़ार है, बट मैं ये कहूँगा कि जो वक्त है गुजर जाएगा, और अभी जितने लोग थिएटर में आ रहे हैं एटलीस्ट 50% ऑक्यूपेंसी भी नहीं आ रही, तो वो धीरे धीरे ही इंक्लूड होगी, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं। और वेब सीरीज़ से लेके क्या है, क्योंकि एनी वन कैन सी एनीथिंग घर पे बैठे बैठे, चाहे फ़ोन में देखना हो चाहे टीवी पे देखना हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन क्योंकि धड़के दिल बार बार भी थिएटर रिलीज़ थी, बट बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन अब वो हॉटस्टार पे जा रही है फिल्म। हम जानना चाहेंगे कि आपने एक अच्छा मकाम बनाया है बॉलीवुड में, और भोपाल के बारे में भी आप देख ही रहे हैं कि लगातार यहाँ के जो कलाकार हैं वो आज मतलब वर्ल्ड लेवल पे अपने काम दिखा रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में और क्या भोपाल की तस्वीर ऐसे फिल्म लाइन में उभरने वाली है? 100% उभरेगी, और क्योंकि मेरे से पहले भोपाल के लोग थे, और चाहे शावर अली हों चाहे दिव्यंका हों, वो सब ऑलरेडी मेरे से पहले गए हुए थे। शावर के साथ में तो एक फ़िल्म ऑलरेडी कर रहा हूँ मैं, तो द ट्रैफिकिंग नाम की है। वो क्या है कि भोपाल में बहुत टैलेंट है, हमेशा से रहा है, बट क्या होता है कि उभरने के लिए मौका और ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है, जो मैंने हमेशा से सोचा है। जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, मेरी फॉर्चुनेट अपब्रिंगिंग न्यू भोपाल साइड हुई है, तो मेरा तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी डिफरेंट, तो वो थोड़ा सा उस पर यंगस्टर्स को काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ भोपाल में इतना टैलेंट है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़कियाँ हों, उनको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मैं तो अभी लास्ट अपने प्रोड्यूसर से भी डिस्कस कर रहा था, बिकॉज सिटी ऑफ लेक्स इतना खूबसूरत है भोपाल कि मैं सारा शूटिंग अपनी यहाँ लेके आ जाऊँ। तो ट्रैफिकिंग जो एक मूवी करने वाला हूँ, उसका मेरी पूरी प्लानिंग है कि पूरा शूट भोपाल में हो, क्योंकि इतनी खूबसूरत सिटी है और यहाँ के लोकल टैलेंट को भी मौका मिलेगा। निर्माता निर्देशकों को भी ये पहली पसंद बनता जा रहा है अब भोपाल के आसपास और भोपाल शूटिंग के लिहाज से। जी जी, बहुत खूबसूरत है। अभी तक प्रकाश झा ने तो जितना कैप्चर किया है, उन्होंने तो किया ही है। उसके बाद मैं ये कोशिश यही करता हूँ कि अगर ये फिल्म, इवन अभी रिसेंटली लूडो फिल्म आई है, वो भी भोपाल में ही शूट हुई थी, तो इतनी खूबसूरत है। और मैं इसलिए खूबसूरती के अलावा क्योंकि जब मैं 2011-10 में बॉम्बे जाने के वाला था, तो रूमी जाफरी सर की एक फिल्म शूट हो रही थी यहाँ पे, गली गली चोर है करके, अक्षय खन्ना थे उसमें। तब उस वक्त मेरे दिमाग में था, यार मैं लोकल हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ अगर फिल्म में, बिकॉज एज अ यंगस्टर, एज अ न्यू कमर, आई वॉज थिंकिंग टू गेट अ ब्रेक। बट वो ऐसा होता नहीं है, जो मेन कास्टिंग होती है वो आपकी बॉम्बे से ही होती है। यहाँ पे आपके सपोर्टिंग कास्ट और पर डे बेसिस के कास्टिंग हो जाती है, बट एक्चुअल में उन लोगों को भी मौका मिल जाता है। बहुत सारी जगहों में जब जहाँ शूटिंग होती है, वहाँ से लोकल आर्टिस्ट को भी लिया जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा अभी आगे जाके कि अगर मेरी भोपाल में शूटिंग होती है, तो मैं मोस्टली लोकल आर्टिस्ट जो यहाँ के हैं, जो टैलेंटेड बंदे हैं, बंदियाँ हैं, उनको मौका मिले। भले ही लीड नहीं कर रहे हो, बट एटलीस्ट सेमी लीड कर रहे हो या पैरेलल लीड कर रहे हो, तो सो दैट यहाँ का टैलेंट जितना ज़्यादा अच्छा है, जिनको मौका नहीं मिल पाता। बिकॉज मैंने बहुत सारे, मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो आना चाहते हैं बॉम्बे, बट वो आ नहीं पाते, और बहुत टैलेंटेड हैं, चाहे लड़कियाँ भी हों, वो खूबसूरत हैं, काम आता है, बट बिकॉज बॉम्बे इज़ अ वेरी डिफरेंट सिटी फॉर सर्वाइविंग, वहाँ पे सर्वाइविंग बहुत मुश्किल है, तो आ नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे शूट हो जाए, तो एटलीस्ट उन लोगों को तो मौका मिल जाए जो आ नहीं पा रहे।
चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं और उनसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं? मैं सब यही कहना चाहता हूँ, जितना प्यार अभी तक मुझे टीवी में मिला है, पुरानी फिल्म्स में मिला है, आने वाली फिल्मों में भी मिले। और न्याय द जस्टिस जो फिल्म आ रही है उसका मैं प्रमोशन वाले एक्सपेक्ट से फिल्म नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं हमेशा से लिख रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पे भी हर जगह कि इट्स अ ट्रिब्यूट एंड फ्रॉम जुबैर टू सुशांत। और क्योंकि नो हिम 5 साल पहले मैं थोड़े बहुत उन्होंने मुझे गाइड किया था और मेरी इंस्पिरेशन थे, तो इसीलिए मैंने ये फिल्म के लिए हाँ की थी। तो वो फिल्म को आप पॉजिटिव पॉइंट से देखें और कोशिश करें कि जो मैंने कैरेक्टर निभाया है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें, आने वाली फिल्मों में मुझे प्यार देने की कोशिश करें। तो कोशिश यही करूँगा कि मैं हार्ड वर्क करूँ, सिला ऊपर वाले पे छोड़ूँ और ऑडियंस पे छोड़ूँ। ज़ुबैर भाई, हमसे बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार भोपाल के लिए जो आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर।